सबको नमस्ते। ऐसे दिख रहा है उसमें ठीक है। आज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का जितना कच्चा पक्का चीज था वो कंप्लीट कर लिए, छोटे छोटे चीज। अब से हम लोग फुल लेंथ का सम्स करेंगे, और फुल लेंथ के सम्स परीक्षा में कैसे आते हैं। अगर ये फुल लेंथ का सम्स आएगा तो कम से कम 8 से 10 नंबर का आएगा, अगर आता है तो ये तो अभी आपका चलेगा, मतलब 3 से 4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। इसमें 36 सम्स हैं, आई होप। हाँ, 36 सम है, और अभी कम से कम 40 सम का एक शीट और है। तो ये शीट आपको पूरा करवा के वो शीट आपको घर पे बनाने देंगे। आप बनाते रहेंगे धीरे धीरे, फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो खैर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग किए थे, याद है पिछले दिन, या पिछले दिन एक क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, और हमने कहा था ये आपके शीट में पहला नंबर सवाल है। विमल निर्मल और कैलाश वाला मिला, सबको मिला शीट। फोन आराम से, अगर जो फोन में देख रहे हैं प्रिंट नहीं लिए हैं, वो रोटेट करके रख लो सामने, और ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी करेंगे 1A। 1 के बाद 1A है, मिला आपको? तो वो सवाल करेंगे, और इससे थोड़ी थोड़ी आपकी बात बनेगी और पक्का हो जाएगा। तो जिन्होंने पूरा शुरू से लेके इस सीरीज का पढ़ा है सब कुछ, वो सब समझ पाएंगे। चलें सवाल पढ़े, शुरू करें। हर्ष शुरू करें, खोलो अपना प्रिंट, खोल लो, रोटेट कर लो उसको। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो दोस्त हैं, और इन लोग लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि अगर लाभ हानि नहीं दिया रहेगा तो 1-1 मानते हैं। वैसे यहाँ दिया है, कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी लिखा रहता है कैपिटल के रेशियो में है, और कभी कभी साइलेंट रहता है। तो चुपचाप रहता है तो हम क्या मानते हैं? 1-1। ये ध्यान में रखिएगा। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2012, 31 दिसंबर 2012 को इन लोगों का ये बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट हमारे पास सब कुछ ठीक ठाक है। अब इसमें देखिए 1 जनवरी 2013 को जेड को इन्होंने एडमिट लिया 1/5 शेयर के लिए, मिला सम्स, और फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, और ये सब कंडीशन डाल रखा है। क्या क्या कंडीशन है? कह रहे हैं जेड को 20,000 रुपए कैपिटल का और 5,000 रुपए गुडविल का लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे, मशीन इज टू बी वैल्यू 20,000, मशीन इज वैल्यूड एट 20,000, मशीन को आज 20,000 की वैल्यू रखनी है। और बिल्डिंग का ये है, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड, स्टॉक को एप्रिशिएशन करना है। 10% का एक हमको प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर में। क्रेडिटर अमाउंट टू 1,500 आर नॉट लाइकली टू अराइज, देयरफॉर रिटन ऑफ, ठीक है। देयर इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये सब आपके मालूम है आपका सब कुछ। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड, तो लिख दिया है भाई, यू आर रिक्वायर्ड, योर टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने बनाना है, आप सहायता करेंगे। जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट। तो पहले हमारा टारगेट ये है कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट, और नया बैलेंस शीट इतना बना देंगे। और कुछ कुछ सवाल में हम जर्नल करके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जर्नल प्रैक्टिस करना, आईएससी वाले बच्चे और सीबीएसई वाले बच्चों में जर्नल बहुत पूछते हैं, इसलिए जर्नल आपको करके लेके चलना है, ठीक है। तो चलो शुरू किया जाए। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा बनता है, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है इसमें? 3, तो 3 पार्टनर है, तो 3 कैपिटल अकाउंट बना लीजिए आप। कुछ प्रैक्टिस अभी क्लास में ही होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। हमने सारी बातें बता तो दी है, लेकिन प्रैक्टिस कुछ नहीं करवाया है, इसलिए प्रैक्टिस करवाएंगे खूब। पहले हम लोग 10-12 सवाल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद होमवर्क देंगे। चलो जी, ये हमारा पहला ये काम होगा कि हम बैलेंस शीट बना ले, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लें, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लें। तो लिख लो भाई अपने सामने, रीवैल्यूएशन, ये आपका डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट साइड है। ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पार्टनर क्या क्या है तरुण? एक्स है, वाई है और जेड है ना। एक्स है, वाई है और जेड है। सबसे पहले क्या करते हैं मोहित, बताओ? सबसे पहले हम सम्स को पकड़ने का हमारा अप्रोच करता है, आराम से धीरे धीरे। आप फॉर्मेट लेंगे तो बोलिए फॉर्मेट ले लीजिए, हम इसको रोक लेते, थोड़ा देर रोक लो भाई। पहले सब लोग सबसे पहले हमारा जो गिवन बैलेंस होता है कैपिटल का बाई बैलेंस बीडी, सबसे पहला काम आप बैलेंस शीट को देखिए, उसमें क्या क्या बैलेंस दिया है। तो मेरे पास बैलेंस 50,000 और 30,000 है, तो यहाँ पे आप बैठा लो 50,000 रुपए, और यहाँ पे 30। आदित्य देख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद अब तुरंत हमारे पास देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट में कोई बांटने वाली चीज है या नहीं है। तो बैलेंस शीट में बात नहीं एकदम, प्लीज पीछे देखो इधर,
बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कुछ भी बांटने लायक नहीं है, ठीक है। और एसेट साइड में भी हमारे पास कुछ भी बांटने लायक नहीं है। बांटने लायक मतलब ना कोई रिजर्व है, ना कोई हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ना गुडविल है। तो अच्छा है, पहला सवाल है, सरल सवाल है, आसानी से बन जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि जेड 20,000 रुपया अपने प्रीमियम का लाएगा और कैपिटल का लाएगा और 5,000 गुडविल का लाएगा। तो पहले तो हम उनका कैपिटल का पैसा ले ही लेते हैं, प्रीमियम का बाद में देखेंगे, लेकिन अभी कैपिटल आ रहा है। तो बाई कैश ले लें या बैंक ले लें, कैसे ले लें, जैसा आप कहिए। कैश बैंक दोनों है, हम कैश में ले रहे हैं। कितना रुपए कैपिटल ले लें, 50,000, 20,000। 20,000 रुपया इन्होंने कैपिटल के नाम पे लाया, हमने लिख दिया। जहां नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब दूसरा कंडीशन ये लिख रहे हैं इधर अगले लाइन के इस तरफ देखो। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी इज वैल्यूड एट 20,000। बैलेंस शीट में आपका मशीन कितने का दिख रहा है, मशीन दिख रहा है 30,000 का, और आज उसकी वैल्यूएशन की गई है 20,000। फायदा हुआ या नुकसान, बोलो, हम देखते रहना। हाँ, तो नुकसान किधर, इधर इधर लिख दें, किधर, इधर या इधर, डेबिट में, क्योंकि लॉस है इसलिए डेबिट में। टू मशीनरी कितने का नुकसान हो गया, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा जूम कर लेना अगर जरूरत पड़े तो ये 10,000 रुपए का हमारा मशीन का लॉस हो गया। अगला बात कह रहे हैं कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 60,000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 40, और अभी वो कितने की हो गई है, 60, यानी 20,000 रुपये हम बढ़ा दें। बाई बिल्डिंग 20,000 ही बढ़ेगा। बिल्डिंग की कीमत हमारे बैलेंस शीट में दिख रही है 40,000, और वो कह रहे हैं कि उसकी वैल्यूएशन करो 60,000 में। जहां दिक्कत होगा पूछेंगे, ठीक है। 2 नंबर हमने वैल्यूएशन कर दिया। फर्नीचर इज डेप्रीशिएटेड बाई 2,000। फर्नीचर को 2,000 से डेप्रीशिएटेड करो, तो यहाँ पे 2 फर्नीचर लिखिए और फर्नीचर का वैल्यू कम कर दिया, कितना, 2,000, 2,000। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डेटर के, अच्छा, स्टॉक की वैल्यू 3,000 बढ़ाई है, तो बाई स्टॉक यहाँ पे फायदा होगा। बाई स्टॉक 3,000 रुपया बढ़ा लो। बताओ भाई कितना हो गया, 3,000 रुपया मेरा स्टॉक बढ़ गया। कौन है, क्या हो गया, रुकने जरा, रिमोट। मेरा स्टॉक का कीमत बढ़ गया। आगे नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट में कह रहे हैं कि डेटर जितने का भी है, अब इस चीज को समझो, उसके आने के पहले हमारे पास डेटर जो पड़ा हुआ है वो 5,000 का है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें लग नहीं रहा है कि ये 5,000 मिलेगा, इसमें कुछ नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान हो जाएगा, 5% का, 10% का, यानी 500 रुपए का एक प्रोविजन बना लो। नया प्रोविजन बनाएंगे, इधर आएगा या इधर आएगा, डेबिट या क्रेडिट। नया प्रोविजन बनने से प्रॉफिट सही बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड। एक कितना बनेगा, 500 रुपया का हमने ये प्रोविजन बना लिया। आगे क्या है, कह रहे क्रेडिटर्स अमाउंट टू 1,500 नॉट आर लाइकली टू अराइज देयर फॉर रिटर्न ऑफ। ऐसा लग रहा है कि 1,500 रुपए का एक क्रेडिटर है, उसको हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। फायदा या नुकसान, फायदा है। क्रेडिटर को किधर लिख दें, इधर लिख दें, यानी क्रेडिटर कम हो रहा है। रिटर्न बैक का मतलब होता है कम कर लो भाई। कितना, बाई क्रेडिटर कितना, मौसम 1,500 रुपए। नेक्स्ट और क्या है, बात खत्म। देयर इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हमारे पास एक लाइबिलिटी है फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, और 4,000 का अनरिकॉर्डेड एक इन्वेस्टमेंट पड़ा है। तो जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो हमारे लिए नुकसान है, और जो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो फायदा है। तो यहाँ पे लिखिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने का सैलरी बाकी है, 4,000, और कितने का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया हमने। तो ये कौन सी पॉलिसी है जिसके कारण हम पूरा चीज दिखाते हैं, वाह भाई साहब, मेरे बच्चे सब तेज हो गए हैं। अब आप इसका लाभ हानि निकाल के दिखाइए फटाफट से, कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, फटाफट से बताओ। बच्चा सा सवाल था, पहला सवाल है, एकदम खाली रीवैल्यूएशन ही है ना। आगे अभी एक काम और बचा है, पहले इसका प्रॉफिट लॉस बताइए कितना आया। मेरे पास सवाल के शीट में 14,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, इसको रोक लेना, निकालने दो सबको। 14,000 का प्रॉफिट, तो मौसम ने भी हाँ कह दिया है, कह रहे हैं कि सर 14,000 की ही प्रॉफिट आ रही है। इस 14,000 में, इस प्रॉफिट में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल किसको किसको देंगे, पार्टनर्स कैपिटल, एक्स को और वाई को और जेड को। तो एक्स, वाई और जेड को कितना कितना दे दें, बताओ कितना दे दें, पुराने रेशियो में दे देंगे। तो पुराना रेशियो कितना है, 3:2।
तो 60-40 कितना होता है मौसम बताओ भाई। तो जेड को कितना मिलेगा 8000 और 6000, और जेड को नहीं मिलेगा क्योंकि ये रीवैल्यूएशन का इफेक्ट केवल किसके ऊपर जाएगा, पुराने पार्टनरों पे। क्लियर है। ये जो 14000 की प्रॉफिट हुई और हमने प्रॉफिट दिया, ये पार्टनरों को मिलना चाहिए, तो ये जनरेटरी क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये पूरा रीवैल्यूएशन से 14000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ और फर्म ने क्या किया, इस 14000 के प्रॉफिट को क्या करेगा, पार्टनर को कहेगा आप लोग बांट लो, तो इन लोगों ने बांटा तो उनके कैपिटल में डाल दो। लॉस होगा तो क्या होगा, उनके कैपिटल से काट लेंगे, और अगर प्रॉफिट हो तो उनको हम दे देंगे। तो इसको क्या कहेंगे, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे अगर आप अपनी सुविधा के लिए प्रॉफिट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट भैया कितना हुआ रौनक, 8000 और 6000 रुपए। ठीक है जी, काम खत्म। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया है, सवाल में लिखा है केवल कि गुडविल का प्रीमियम वो 5000 लेके आया है ना। ये बताओ इनका नया रेशियो क्या होगा, हमको पता नहीं। अच्छा, नया रेशियो में वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए आया। पुराने पार्टनरों ने अपना पीएसआर बदला है क्या, नहीं बदला है। इसका मतलब पुराने पार्टनरों की ओपी कितनी थी, 3:2। इन लोगों ने नया भी नहीं बदला है। ओल्ड पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर लोगों ने अपना नहीं बदला, नया का हमको नहीं पता क्या है, छोड़ दो। पुराने पार्टनरों ने अपना नहीं बदला, वो 3:2 ही रखे हैं। अगर हम ओल्ड और न्यू दोनों सेम होता है तो हम ये कह सकते हैं सैक्रिफाइस भी वही होता है। क्यों सिद्धिका, यही होता सिखाए अब तक कि अगर ओपी और एनपी सेम है तो सैक्रिफाइसिंग भी सेम होगा। अगर आप पूरा मेहनत करके निकालेंगे तो वही निकलेगा, इसलिए हम निकालते नहीं है। अगर सम्स में लिख दे कि भाई वर्किंग करके दिखाओ हमें जरूरत है तो निकाल देना, क्या दिक्कत है। आइए, जो प्रीमियम का पैसा है वो क्या कर देते हैं, इन लोगों को बांट देते हैं। किस रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। क्यों 3:2 में बांट रहे हैं, क्या नाम है इसका, रणवीर, क्योंकि यही इनका है सैक्रिफाइस। प्रीमियम का पैसा ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग में जाएगा, ये ध्यान रखना। तो कितना कितना आएगा, प्रीमियम कितना आया था 5000 रुपए, तो 5000 को अगर बांटोगे तो 3000 ए को दे दो, 2000 बी को दे दो। जिनको नहीं समझ में आए वो पूछ लो पहले कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या कर रहे हैं, और जिनको गुडविल पढ़ा हुआ है उनके लिए इजी होगा एकदम बात। आदित्य समझ में आ रहा है, हाँ। प्रीमियम का 5000 रुपए लेके आया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया नहीं है, नया रेशियो उन लोग कैसे कुछ बोला नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे वो पुराना चल रहे थे वैसे ही नया है, और नया पुराना दोनों सेम होने पर क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग भी सेम हो जाता है। आदित्य ठीक है, इधर दिख रहा है, हाँ। तो ये 3000 और 2000 इनको दे दिया। अब चलो बैलेंस कर दो भाई, किसके किसके कैपिटल में कितना कितना बचा है, फटाफट से बैलेंस करो। तो यहाँ पे हम टू बैलेंस CD निकाल दो फटाफट से। टोटल तो आप लगा ही लेंगे है ना, बताओ भाई कितना हो रहा है। पहला वाला ये बता रहे हैं कि सर 161,500 कितना आ रहा है, 61,000, बोलो बोलो फिर से बोलो, 61,500, केवल 61, अच्छा 61,000, दूसरा 38,000, तीसरा 20,000। क्या आपके आंसर शीट से मिला है, कैसे 8 से 14 ठीक तो है, 3:2 क्या दिक्कत हो रहा है, 14,000 का प्रॉफिट ठीक है ना, तो 14,000 को 3:2 में ही बांटोगे ना, या PSR तो 3:2 ही है। अच्छा ये गलत तुम लोगों ने लिखवा दिया भाई, कौन बोला था 8-6, अच्छा तो बोला नहीं उस समय में 8, चलो ठीक है भाई सॉरी। 8 यहाँ कितना होगा 5,600, 14,684 है, 14,456, ठीक है। तो इसको बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा तो मिट जाता है, तुम्हारा नहीं मिटेगा, हम क्या करें। 8,400 और 5,600, अब करेक्ट बताओ भाई कितना आ रहा है, यहाँ 61,400 आ जाएगा ना, 61,400, और ये कितना हो जाएगा 600, 37,600 कितना आ जाएगा 37,600, और इसका तो 20,000, ठीक है। अभी बोलो ठीक है, हाँ आंसर मिल गया। अच्छा आओ बैलेंस शीट बना लेते हैं, आओ पोस्ट एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट, इस क्यों क्या इधर बना दें, फिर जर्नल भी लिखना है ना इसलिए सोच रहे थे, चलो चलो बना देते हैं, इधर घुमाओ। हमें तो बैलेंस शीट बहुत छोटा सा बनाना पड़ता है,
बताओ भाई, बैलेंस शीट में एक एक आइटम पुराने वाले देखिए और उनकी करेक्ट वैल्यू बताइए। ठीक है, बताओ। पहले सबसे पहले कैपिटल लिख लो, कैपिटल लिखो भाई, कैपिटल एक्स वाई और जेड। कैपिटल मेरे पास दिख रहा है 61,400, 37,600 और 20,000। टोटल कितना हो रहा है बताओ? 7 एक 8 एक 9, 9,000 तो ऐसे ही दिख रहा है। और यहाँ पे 6 3 9 तो 11 एक 12, 1,29,000 नहीं 1,20,000, यहाँ 19 होगा, 1,19,000। पुराने बैलेंस शीट में कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है? बैंक से एक लोन है, तो लिखो बैंक लोन। बैंक लोन कितने का बैंक लोन है बताओ? बैंक लोन कितने का है? 8,000 रुपए का। इसमें कुछ नया वैल्यू घटा बढ़ा नहीं है तो 8,000 ही लिख देंगे। और बड़ा लिख दें क्या? बिल्स पेबल, हमारे पास कुछ बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल कितने का? 2,000 रुपए का। और क्या है? क्रेडिटर में क्या वैल्यू घटी थी ना, कितने रुपए की? क्रेडिटर का वैल्यू हमारे पास तो दिख रहा है 30,000 और इसमें 1,500 रुपए घटाना है, यानी 28,500 बिठा दे। ये 28,500 होगा। जिनको नहीं समझ में आया पूछ लेना। क्रेडिटर की वैल्यू, कैपिटल हमने बिठा दिया। आ जाओ कैश में, देखो कैश कितना का है बताओ? कैश हमने लिया है कितना, यहाँ पे पड़ा है 2,000 और हमने कैपिटल भी कैश में लिया 22,000 और प्रीमियम भी हमने कैश में लिया है 5,000। तो कैश में मेरे पास में 2,000 था, 20,000 हमने कैपिटल का लिया, 5,000 हमने प्रीमियम का लिया। यही ठीक है? तो कितना हो गया बताओ? 27,000 कैश का हो गया। ये आप दिखा सकते हैं, बैंक में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर, डेटर में हमारे पास कितने का डेटर है? 5,000 है ना। और इसमें हमारा प्रोविजन है, कितने का प्रोविजन है? 500 का। तो कितना हो गया? 4,500। जहां दिक्कत होगी पूछना। स्टॉक की वैल्यू क्या बताई? नई वाले स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है? पुराना स्टॉक मेरे दिखा रहा है 13,000 और स्टॉक की वैल्यू बढ़ी थी 3,000, 16,000 हो जाएगा। पुराना स्टॉक का वैल्यू 13,000 दिख रहा है और 3,000 बढ़ा है तो 16,000 हो जाएगा। फर्नीचर, कुछ घटना बढ़ना है फर्नीचर में? फर्नीचर की वैल्यू 2,000 घट जाएगी। फर्नीचर 20,000 था, 2,000 घट गया, नया वैल्यू 18,000। मशीनरी बताओ, मशीन की वैल्यू में घटना बढ़ना है? मशीनरी 10,000 घटेगा। मशीन की वैल्यू 30,000 है, 10,000 घट गया तो यहाँ बचा 20,000 रुपए। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है बताओ? बिल्डिंग नया वैल्यू क्या हो जाएगा? 40,000 में से बिल्डिंग 20,000 बढ़ गया तो नया वैल्यू हो गया 60,000। आगे क्या है? बस खत्म। अब देखो इतनी चीज तो हमने बैठा ली, लेकिन आपको एक बात बताया था, इधर घुमाना जरा। हमने एक बात बताया था कि सारा हमने बैलेंस शीट देख के तो बैठा लिया, लेकिन छोड़ मत देना। आप अपने इस बैलेंस शीट जो रीवैल्यूएशन बनाए हैं इससे हमेशा देखना कि इसकी सारी चीजें आ गई कि नहीं। तो मशीन का खोलना जरा इसको। मशीन का कीमत लिख दिए, फर्नीचर लिख दिया, प्रोविजन लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी बची है। इस तरफ दिखाओ जी। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई 4,000 की। उसके बाद हमारे पास ये प्रॉफिट तो बांट ही दिए। बिल्डिंग का काम किया, स्टॉक किया, क्रेडिटर किया। इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट छूट गया था, देखो इन्वेस्टमेंट आ गया। कितने का नया इन्वेस्टमेंट था हमारा? 6,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था। आप इसको टैली करेंगे, कोई कारण नहीं है कि टैली ना हो, मिल जाएगा। फटाफट से बताओ, खोला? 1,37,100 मिल गया। बैलेंस शीट का 1,61,500 दिखा रहा है। ठीक से जोड़ो। सर बैंक 10,000 दिखा रहा है। कहाँ बैंक? अच्छा बैंक, बैंक हम नहीं लिखे, बैंक छूट गया हमसे। बैंक बताओ कितने का है बैंक? 10,000 का बैंक है। ठीक है, कितना आया? 1,61,500। यहां भी आ गया 1,61,500। हाँ जी बोलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे इसका जर्नल सीखेंगे, कैसे जर्नल बनाते हैं।
इसको फटाफट से पहले कॉपी करिए अच्छे तरीके से। सबसे पहले ना हम लोग जर्नल जब भी पकड़ेंगे तो रीवैल्यूएशन से पकड़ना, क्योंकि इसमें पकड़ने का मतलब है आपका आधा काम खत्म। चलो एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला जर्नल हमारा कौन बताएगा? सिद्धिका तुम बताओगे? नहीं, चलो भाई मत बताओ, हम तुमसे अपेक्षा भी नहीं कम ही करते हैं। सारा डेबिट आइटम कैसे ट्रांसफर करेंगे? जनरल एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2222 करके ट्रांसफर करो। तो बताइए, हम भी लिखेंगे आप भी लिखिए, हाथों हाथ लिखते चलो। लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टोटल लगाओ कितने का रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था? 2 मशीनरी, 2 फर्नीचर, हम बहुत शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। 2 फर्नीचर और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग। हाँ एक साथ ही करना है। अरे बाप रे बाप, हम क्या करेंगे पागल, 20 बार एंट्री करेंगे क्या? 10 2 10,000, इधर टोटल कितना आ रहा है? 40, 10 4 16, 16,500, तो यहाँ आ गया 16,500। मशीन हो गया 10,000, इसी तरफ घुमाए रहना, और 2,000 फर्नीचर का, 500 ये और 4,000 ये। तो टोटल देखो ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है टोटल 16,500 से। दूसरा जनरल एंट्री क्या करेंगे बताओ? हम यहाँ क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, तो जनरल एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ऐसे ही परीक्षा में भी बोल बोल के मत करना, पीछे वाला चीटिंग कर लेगा, बोलेगा तू ऐसे ही ऑडियो मोड ऑन रख, बाकी सब हम कर ले रहे हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने से डेबिट हुआ था? 3,000। और क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने का? 1,500। और क्या था? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है रणवीर? बताओ भाई, किस में आता है? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको फॉलो करता है? इसके बारे में बातचीत करता है। 20 3 23 1 24, 24 या 30,500, तो ये आ गया तुम्हारा 30,500। ये बताओ बैलेंस कितना आया था? आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, क्रेडिट 16,000, डेबिट 16,500, क्रेडिट 30,500, 14,000 का प्रॉफिट बोले थे आप, तो 14,000 का प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं। लिखो रीवैल्यूएशन, बताया नहीं रणवीर? कौन सा अकाउंट? हाँ सुन लिया, पढ़ो भाई, थोड़ा सा मन लगाओ, इसमें तो गड़बड़ आ जाएगा। 2, अच्छा बोले तब थैंक यू। 2x के कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफर करवाया था 8,400 रुपए, और 2y के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कराया था, y के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था 5,000, 8 5 13 14। ठीक है जी, इतना दूर बात खत्म हो गया, रीवैल्यूएशन का काम खत्म। रीवैल्यूएशन का जर्नल हमने लिख दिया पूरा पूरा, हो गया। इसके बाद क्या हुआ था बताओ? इसके बाद में इधर दिखाओ, इसका कोई जनरल एंट्री होता नहीं है बैलेंस पुट करने का। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट का हम जनरल एंट्री कर चुके हैं, अब खाली कैपिटल और प्रीमियम का पैसा लाना है। तो जनरल एंट्री बताइए क्या लिया था? टोटल पैसा कितना लाया था? कैश में लिए थे ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हमने कैश में लिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 20,000 और 5 टोटल कितना लाए थे? 25,000 रुपये हमने लिया था, याद है? नहीं समझ में आया? कैपिटल का कितना लिए थे? 20,000, और 5,000 रुपया प्रीमियम का लिए थे, तो टोटल कितना लिए थे? 25,000। 25,000 में हमने जेड के कैपिटल में कितना डाल दिया था? जेड के कैपिटल में हमने 20,000 रुपया डाला था। और 2 ये 5,000 हमें किस बात का मिला था? तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने बांट दिया था। एग्जाम में नरेशन भी लिखना होगा, हम बार बता रहे हैं, हम अब ये बच्चों वाली चीज नहीं सिखा रहे इसलिए नरेशन नहीं लिख रहे। अब 5वां एंट्री आपका होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2, बोलो एक्स का कैपिटल अकाउंट और 2 वाई का कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 5,000 इधर, 3,000 एक्स को दे दो, 2,000 वाई को दे दो। आपका सवाल खत्म। किसी को कोई डाउट हो कहीं पे तो पूछ लो हमसे। समझ में आया? कैसा हाथ टेढ़ा रे?
कभी तुम लोग का क्लास आगे भाग जाता है, कभी दिव्या लोग का आगे भाग जाता है। वो लोग बराबर में आ गए एकदम। पिछले दिन सवाल लिया था, उससे भी इजी सवाल है आज का, है ना। तो शीट में हमने जानबूझ के आपका विमल निर्मल वाला एक डाल दिया है, लेकिन फिर भी आप हाँ समझ लो भाई, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ भी लेना। अब हम लोग आगे एक सवाल पढ़ेंगे। आप अपने शीट में हाँ बोलो। सारा उतारना है, वो तो सारा उतारना है, तो क्या क्या सम्स बनाने के बाद कैसे करना है? तो अपने देखो ना, इसमें सोचना क्या है, इस अकाउंट में आओ, इसमें तो पहले ट्रांसफर और प्रॉफिट या लॉस का ट्रांसफर, 3 एंट्री इसमें आना ही आना है। इसमें देखो कि बैलेंस का कोई ट्रांसफर नहीं होता, बैलेंस की कोई एंट्री तो होती नहीं है। कैपिटल का एंट्री होगा, कैपिटल पैसा लाया तो एंट्री होगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ वाला एंट्री कर ही दियो तो फिर लेना नहीं है। एक एंट्री 2 बार थोड़े ना करेंगे, यहाँ ट्रांसफर ले लिया तो अब ये होगा नहीं, और ये प्रीमियम लाया तो प्रीमियम का पैसा होगा। कोई विड्रॉल वगैरह रहेगा तो उसका विड्रॉल का एंट्री होगा। करते करते आ जाएगा आपको अभी। अब हम तो बोल के चल रहे हैं ना कि ये कैपिटल का, इधर दिखाना जरा भाई, ये देखो कैपिटल का ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है। हम एंट्री किसकी करते हैं जर्नल में, 11 में फर्स्ट 2-3 क्लास में हम लोग सीख लेते हैं, ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। हम इस ट्रांसफर की एंट्री या फिर उसकी एंट्री थोड़े ना होते हैं भाई। हम पॉकेट में पैसा रखें, इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में रख लिए, क्या ट्रांजैक्शन हो गया? नहीं, एंट्री थोड़े ना है। लेकिन ये बड़े जब ब्रांच वगैरह में होता है तब एंट्री मानी जाती है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर करना तब एंट्री होती है। यहाँ पे फिलहाल ये मेरे कैपिटल का बैलेंस है, इसको हमने पुट किया, इसका क्या जर्नल लिखेंगे? जर्नल लिखा ही नहीं आ सकता। ये कैश कैपिटल आया है तो इसका लिखा है, ये रीवैल्यूएशन यहाँ से प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, ये जर्नल एंट्री का दोनों इफेक्ट दिख रहा है, और ये प्रीमियम का पैसा आया है तो उसका ट्रांसफर की एंट्री है। हो गया, तो ऐसे ही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करेंगे आपके साथ। A कर लिया, 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर मार्क किया हुआ, बताओ कौन सा? 7। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 7। हाँ मिला सबको? देखो जो जो सवाल क्लास में कराना है वो मार्क किया हुआ है, हमने देख लिया है, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है वो हमने बता दिया है। आप इसको अच्छे से अपने पेपर ऊपर को कैसे रखना है आप आराम से रखिएगा। चलो जी बोलो, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा जाए, सब लोग तैयार हैं? फॉर्मेट लो, फॉर्मेट तो आपको पता है, रीवैल्यूएशन लेना है, कैपिटल लेना है और बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7 में रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा बन जाएगा बैलेंस शीट। बहुत घसीटा लिख रहे हैं, आप साफ साफ लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं संस्कार, बताओ मेरी नजर कहाँ जानी चाहिए? अर्जुन तुम्हारी नजर सबसे पहले कहाँ जाएगी? हाँ पैसा पे, कह रहा पैसों पे, पैसे पे सबसे पहले क्या लिखते हैं आदित्य? बैलेंस। कितना बैलेंस है बताओ? बाई बैलेंस BD, कैपिटल का बैलेंस बताओ। ए कितना रुपया अभी तक जमा कर रखा है बताओ? 1,20,000 रुपये। हम देखो सवाल अभी पढ़े भी नहीं है लेकिन अपना काम शुरू कर लिया, तो 1,20,000 और 80,000 लिख लो भाई। 1,20,000 और 80,000 रुपया इन लोगों के अकाउंट में है। अब देखो आ जाओ, पहले एसेट साइड में आपको 2 चीजें दिख गई, हमको तो दिख गई, आपको दिखा? बताओ क्या क्या दिखा? हमको तो दिख गया। सबसे पहले दिखा है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। बताओ ये लाभ है कि हानि है? एसेट साइड में दिख रहा है, ये प्रॉफिट है या लॉस है? हाँ कौन बोला प्रॉफिट? एज एक्सपेक्टेड ये रहेगा। एसेट साइड में कोई चीज दिखता है तो प्रॉफिट ही होता है, संपत्ति है तो एसेट साइड में दिखने का मतलब प्रॉफिट ही होता है। लॉस है वो कितने रुपए का लॉस है? 2,000 रुपए का लॉस दिख रहा है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। तो बड़ा आसान हो गया है। तो सबसे पहले इनके अकाउंट से काटो, तो यहां लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना कट जाएगा बताओ? 1,000। आपको दिखा प्रॉफिट रेशियो 1:1 दिखा रहे हैं, ऊपर में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। अच्छा और चीज एक दिख रही है, आपको दिखा है गुडविल प्रोविजन, गुडविल दिख रहा है, तो गुडविल भी राइट ऑफ करो। पुराना गुडविल अगर कोई दिख रहा है तो उसको हम सबसे पहले हटा देते हैं। गुडविल अकाउंट कितना कितना है? तो कितना कितना हटेगा? 3,000 और 3,000। बहुत अच्छे। अच्छा जी आगे 3,000 काट दिया, इधर का काम खत्म। आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। जो लास्ट क्लास ज्वाइन किया था उसको पता होगा कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पे हम एक नजर रखते हैं
कि भाई कितना यूज करना है, कितना फालतू चला जाएगा। तो सबसे पहले देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में 8,000 रुपया पड़ा है। अब नीचे जो कंडीशंस या क्लॉजेस लिखे हैं उसमें पढ़ो, देखो वर्कमैन के बारे में कहीं कुछ लिखा है तो मेरे को दिख गया है, आपको दिखा है डी नंबर में कि लिख रहा है द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड बाय टू बी ₹5,000। 5,000 रुपए तक का क्लेम हो सकता है और बाकी बच गया 3,000। तो 3,000 हो गया सवाल। तो यहाँ पे सवाल में गुडविल का हमने राइट ऑफ कर दिया। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में 8,000 दिख रहा है और नीचे क्लॉज में लिख रहा है कि 5,000 रुपए का मेरा क्लेम हो सकता है। तो फ्री कितना हो गया? 3,000। 3,000 आप बांट दीजिए, सीधा सीधा पार्टनरों को मिलेगा। बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 1,500 रुपया एक लोग को देके और 1,500 रुपया 3,000 बचा है ना, और प्रॉफिट रेशियो सेम है इसलिए 1,500 रुपया बांट दिया। कोई दिक्कत? आगे चलें? हाँ आगे चलें। अब देखो ध्यान से बिल्स पेबल है आउटस्टैंडिंग, जनरल रिजर्व बचा है। जनरल रिजर्व तो एक तो जन्म से ही फ्री है, तो इसको कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे सम्स में लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, इस जनरल रिजर्व को हमेशा आपको बांटना ही है। इस शीट में हम लास्ट की तरफ जाएंगे ना तो एक सवाल ऐसा आएगा कि हम अपना आइटम रीवैल्यूड नहीं करना चाहते लेकिन उसका इफेक्ट चाहते हैं। वो 35 और 36 नंबर सवाल वो लास्ट में है, तो वो करवाएंगे तब वहां देखना। अभी तक जितने भी सवाल हैं सब में हमें जनरल रिजर्व बांट के ही चलना है और ये नॉर्मल है। कि अगर सम्स में कहीं हमने नोट्स में भी लिखवाया था, याद है आपको, नोट्स से पढ़ रहे थे कि जनरल रिजर्व के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो भी हम उसको बांट ही देंगे। तो जनरल रिजर्व में कितना रुपया आप लोगों ने जनरल रिजर्व बना रखा है? 10,000 का। तो कितना कितना मिल जाएगा? बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 5,000 रुपया इन लोगों को दे दो। ठीक है आदित्य, ठीक चल रहे हैं? गलत? अब देखो पूरी चीजें आप अलग अलग से पढ़ के आए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम फुल लेंथ का सवाल पहले ही पकड़ लेते ना तो इतना डिटेल में आपको समझ में भी नहीं आता कि कैसे कैसे करते। हम वहां कितना नियम बता पाते, नहीं बता पाते। और आप एक एक चीज को आप अलग अलग पढ़ के आए हैं तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है और आप सीधे सीधे जुड़ भी जाएंगे, हाँ ये तो पता ही है, ऐसे ही किया जाता है। आगे चलो, हो गया सारा काम। अब ये देखो बैलेंस शीट में जितना भी बांटने बूटने का सामान था वो हमने एकदम अच्छी तरीके से सफाई से बांट दिया है। अब हम उनके क्लॉजेस को पढ़ेंगे। सुनो, 1 अप्रैल 2012 को दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, 1 अप्रैल को नए पार्टनर को जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं सी विल गेट 1/5 शेयर इन द फ्यूचर ऑफ द फर्म। वो सी जो कह रहा है कि हम 1/5 लेंगे, लेकिन पुराने पार्टनर ने अभी भी कुछ नहीं कहा है कि कैसे वो लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू ₹2,000। इंक्रीज्ड टू और इंक्रीज्ड बाई का लैंग्वेज आपको सिखाया गया था। कह रहे हैं कि जो प्रोविजन है उसको बढ़ाकर 2,000 कर दो। पहले आप पुराने बैलेंस शीट में देखो आपके पास कितने रुपए का प्रोविजन है। कितने का प्रोविजन है? 1,500 का है ऑलरेडी, और वो कह रहे हैं बढ़ाकर उसको 2,000 कर दो। अगर यहाँ लिखा रहता है कि इंक्रीज्ड बाई ₹2,000 तब क्या करते आप? तब पूरा पूरा 2,000 का बनता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं बढ़ाकर 2,000 कर दीजिए। तो भाई 500 रुपए का नया प्रोविजन बना लो, है ना। तो आइए नया प्रोविजन बना रहे हैं, तो लिखो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट में कितना लेंगे? 500 या 2,000? कितना लें? 500 ले रहे हैं, क्योंकि भाई ये 1,500 उनके पास पहले से है और 2,000 ही बनाना है, तो 1,500 में 500 रुपया और जोड़ देंगे, 2,000 हो गया। संस्कार, तुम जब गांव गया था तो वीडियो जो क्लास छूटा है देखा है सारा? पक्का? तो फीस लगेगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ गई? 5,000 से। तो हम बार बार बक बक नहीं करेंगे, बीच बीच में गलती करेंगे, आप पकड़ते रहिएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं। 5,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी हमने, देखते रहिएगा, जहां बढ़ेगा बताना। द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो रिजर्व फंड बना दिया, 5,000 का रिजर्व बना दिया है। ठीक है। सी ब्रॉट इन एज, इतना छोटा है ना, हम देखा ही नहीं यार हमसे। सी ब्रॉट इन एज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 कैश और 50,000 एज कैपिटल। ठीक है, 50,000 वो कैपिटल लेके आया है और 10,000 रुपया प्रीमियम का लाया है। आ जाओ, तो बाई कैश पिछले सवाल जैसा ही है। बाई कैश में वो कैपिटल में कितना लाया है? मौसम 50, और प्रीमियम का पैसा कितना लाया है? तो प्रीमियम
प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना बांट देंगे हम लोग, 5,000 दे दें। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर आप निकाल के दिखाना चाहते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है तो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल के बनाइए। बना लेंगे कि नहीं? बनाएं, फिर से बनाए दिखाएं? चलो दिखाते हैं। आपका ओपी रेशियो क्या क्या था बताओ? 1/2 और 1/2। नया आदमी जो आया है वो 1/5 के लिए आया है, कह रहा है कि हम 1/5 के लिए आएंगे। नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है? 1/5। बचा कितना हमारे पास? 4/5। तो 4/5 कैसे ये लोग लेंगे? कुछ बोले नहीं है तो आधा 4/5 का आधा इनको दे देंगे और 4/5 का आधा इनको दे देंगे। तो एनपी कितना हो रहा है? 4/10, 4/10 और ये 2/10 है ना। सैक्रिफाइसिंग निकालना है, निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग निकालो, कैसे निकालते हो? ओपी माइनस एनपी, इसको 10 बनाओगे 5 में से 4 जाएगा 1/10 और यहाँ 10 बनाओगे तो 5 में से 4 जाएगा 1/10। तो इन्होंने 1/10 सैक्रिफाइस किया, इन्होंने 1/10 सैक्रिफाइस, दोनों का रेशियो 1:1 आ रहा है कि नहीं? तो ये तो आपको ट्रिक बताया ही था कि ओपी एनपी अगर सेम है तो सैक्रिफाइसिंग भी सेम रहता है। आओ जो, तो ये प्रीमियम का पैसा 10,000 आया और बिना कुछ सोचे हमने आधा आधा बांट दिया है। किस रेशियो में बांटते हैं? ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग है। आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि प्रीमियम का पैसा भी ला दिया, उसका भी पैसा ला दिया, तो बस ठीक है, हो गया सारा काम। हाँ हो गया ना, अब तो कुछ है नहीं, बस है ना खत्म, तो और कुछ तो क्लॉज है नहीं, कुछ है क्या? नहीं, सारा काम तो कर लिया। आओ जी टैली कर दो इसको फटाफट से। बताओ रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट 4,500, 4,500 दिख रहा है भाई? चुपचाप क्यों हो गए? नहीं दिख रहा है क्या 4,500? 4,500 की प्रॉफिट आपके सवाल में आंसर में नहीं दिख रही क्या? हाँ तो बताओ। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना आ रहा है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना कितना डालोगे? ए में, बी में 2,250, 2,250, 2,250 और 2,250, 4,500 हो गया। आ जाओ जी इसमें बढ़ाओ, इसको लिखो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखो। बाय रीवैल्यूएशन बताओ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितना कितना प्रॉफिट आया? 2,250 और 2,250, बताओ कितना हो गया? हो गया सारा काम। अब एक बार ना फटाफट से मेरे को ये बताओ बैलेंस, तो यहाँ पे लिखा हो टू बैलेंस CD, बताओ फटाफट से जोड़ो भाई। इसको रोक देना थोड़ी देर के लिए, जोड़ने दो। सिद्धिका समझ में आ रहा है? सो गई? बैठे बैठे एक नींद ले लेती है, तो पीटते रहा करो, तुम्हारे पापा और इसके पापा। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल, बताओ क्या है कैपिटल? कैपिटल कितना रुपए आ गया? 1,29,750, ए का, बी का और सी का। 1,29,750, दूसरा आ रहा है 89,750, 89,750, तीसरा आ रहा है 50,000। टोटल बताओ कितना आ जा रहा है? किसी को दम है तो बताओ, फटाफट से बताओ। नहीं दम है? आओ एक तो पुराने बैलेंस शीट को देखते चलिए और बताते जाइए। प्रोविजन फॉर वर्कमैन के लिए, वर्कमैन का जो 2,69,500, वर्कमैन का जो क्लेम था वो कितने का रह गया था? 8,000 था ना, 5,000 हमने प्रोविजन में रख दिया और 3,000 बांट दिया था। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बताओ कितना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई छेड़छाड़ ही नहीं है, वही बैठ जाएगा 2,500 रुपया, 2,500। एक बिल्स पेबल दिख रहा है हमको, बिल्स पेबल कितने का है? 15,000, ये 15,000 का बिल्स पेबल हो गया। जनरल रिजर्व बांट दिया। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है? क्रेडिटर कितने का है भाई? 8,000, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिटर बिठा दिया। बैंक का लोन है, लोन कितने का दिया है? बैंक से हमने एक लोन ले रखा है, कितने का लोन है? 80,000 रुपए का। देख लो कोई आइटम छूटा ना हो। आओ इस तरफ, कैश, बताओ कैश का बैलेंस जोड़ जाड़ के बताओ कितना होगा? मेरे पास कैश में 15,500 है, 50 ये आया
और 10,000 ये आया था, है ना। 60,000 इधर आया और 15,000 इधर है, तो 75,500। जिनको नहीं समझ में आया वो जोड़ लगा लो। डेटर, डेटर में बोलो कितना है हमारे पास। डेटर हमारे पास था पहले 21,500 और 21,500 में 2,000 का प्रोविजन बन गया है, तो कितना आ जाएगा 19,500। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू क्या हुई थी 5,000 बढ़ी थी, बताओ कितना हो जाएगा, नया वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000 था, 5,000 बढ़ गया 35,000। उसके बाद गुडविल गायब है। बिल्डिंग, बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ है, बिल्डिंग हुआ है जस का तस है। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है बच्चा तुम्हारे पास, 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग पड़ी हुई है, झोपड़ी भी ना मिले 1,00,000 में आजकल। लैंड, कितने का जमीन पड़ा हुआ है, कितने का लैंड है 1,50,000। 1,50,000 में क्या ही लैंड मिलेगा। पीएल अकाउंट हम बांट चुके हैं। अब देखो ध्यान से, बैलेंस शीट में सब उठाने के बाद यहाँ का एक बार नजर कर लेना। प्रोविजन फॉर बैड डेट किया, स्टॉक कर लिया, बात खत्म। टैली करो, टैली करो, एक तरफ टोटल लगाओ। मेरा टोटल यहाँ पे दिखा रहे हैं बैलेंस शीट का 3,80,000। आप टैली कर लीजिए, 380 दिख रहा है क्या, 3,80,000 यहाँ दिख रहा है, आके आप देख लीजिए। कम होगा तो फिर बुद्धि लगाई जाएगी। दोनों तरफ का टैली करना, कर लो, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा ही लेते हैं बच्चे, स्किप करने में तेज है। 2x 500 नहीं मिल रहा क्या, राइट में 500 का कहाँ से 500 500 500 1000 तो पूरा हमको दिख ही रहा है। ऊपर 575 डाल दिया। 500 तुम्हारे शादी में चंदा दिया जाएगा, 500 बोल रहा है। मौसम टैली क्या ये, चलो जर्नल इसमें लिखना है क्या सवाल में, जर्नलाइज बोला था, नहीं जर्नलाइज नहीं बोला है। लेकिन अगर आप जर्नल लिखना चाहते हैं तो एक बार मेरे साथ पढ़िए, क्या जर्नल होगा, प्रोविजन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये काम खत्म। बैलेंस शीट में तो कोई देखो जो पूछा था वही नहीं देख रहा है। ये हमारे देश के बहुत अजीब जनता है, जिसको बता रहे वही नहीं देख रहा है। ये इसको ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया, ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया, 3 एंट्री हो गई। इसका कोई एंट्री होता ही नहीं है, ये बैलेंसेस होते हैं। बैलेंस की कोई एंट्री नहीं है। वर्कमैन वाला जनरल एंट्री बताओ, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पूरा बांट दिया। जनरल रिजर्व का भी बांट लिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रीमियम कैश और प्रॉफिट कला दिया, और यह इनर राइट ऑफ की एंट्री है बस। मतलब क्या क्या जर्नल एंट्री नहीं होगा, एक तो ये जर्नल एंट्री नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस है बस, और एक रीवैल्यूएशन का उधर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कर चुकी है तो यहां दोबारा नहीं करोगी। बाकी ये भी जर्नल करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी, और ये दोनों भी राइट ऑफ की एंट्री करनी होगी। इसका जर्नल एंट्री नहीं होगा। बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस का जर्नल एंट्री नहीं होता, ये हमने काटा, इसका मतलब एंट्री नहीं होगा। और बैलेंस शीट में तो कोई भी एंट्री नहीं होती, बैलेंस शीट तो केवल बैलेंस होता है। ठीक है, ठीक है, इसको उतारिए फटाफट से, फिर एक सवाल और करेंगे, तुम्हारा करेंगे, और आपका 10 तक होमवर्क रहेगा। ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दिए हैं, 4-5 सवाल हैं और 2-3 दिन समय है आपके पास में, आराम से बनाइए। और अप टू 11 आपका होमवर्क रहेगा, 11 तक आपको पूरा देख लेना है। ठीक है, जितने तरह के सवाल हो सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। जब तक ये खत्म होगा तब तक एक शीट और 40 सवालों की आपके हाथ में आ जाएगी, उसको आप धीरे धीरे घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा। वो डीके गोयल का है, ये दूसरे बुक का है, ये JR मोगा एक बुक चलता है दिल्ली में। हाँ, क्या पूरा पहली बार सुने, यहाँ नहीं चलता है, दिल्ली में एक बुक चलती है JR मोगा, हाँ JRM बोल के चलते हैं। उस बुक का ये पूरा का पूरा प्रिंट है, तो वहां से दे दिया है। मेरे पास पड़ा था तो हमने कहा चलो वहां से देख लेते हैं। बाकी ये चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो एक तरफ से जितने सवाल हो सकते हैं हमने जोड़ा है, और फटाफट से इसको कॉपी करिए। 11 नंबर सवाल हम लोग करके फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाला ना जर्नल बता दो, वर्कमैन में कितना पड़ा हुआ है 8,000 रुपया, और 5,000 का हमारे पास क्लेम आ सकता है। तो जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा, वर्कमैन, बोलो मौसम क्या होगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व या फंड जो भी नाम है, अकाउंट डेबिट। आज ये पूरा फंड खत्म हो जाएगा, कितने का 8,000 का। इसको हमने इसमें ट्रांसफर किया, पहले प्रोविजन फॉर क्लेम जो हम लेंगे
5,000 का हमारे पास क्लेम है, तो 5,000 तो क्लेम में ट्रांसफर कर दिया और ये आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। और जो आपके पास 3,000 बचा है वो ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और बी के कैपिटल अकाउंट। बताओ ये कौन सा केस है? आदित्य कौन बताएगा ये कौन सा केस है? यहाँ पे 1,500 रुपए के अकाउंट में, 1,500 रुपए के अकाउंट में। याद आया? आपका जो क्लेम है वो प्रोविजन से कम रहेगा। 4 केस बताए थे, कोई क्लेम नहीं है, कम रहेगा, बराबर रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसमें क्या है कि आपका जो क्लेम है वो आपके प्रोविजन में पड़े हुए पैसे से कम है, तो जितना क्लेम है उतना निकाल के रख दिया, बाकी 3,000 फ्री हो गया तो उसको हमने बांट दिया, ठीक है। ये जर्नल अगर नहीं समझ में आया तो अभी यहाँ पे तो ट्रीटमेंट वही किए थे, नहीं समझ में आया था, आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं, इस तरफ ध्यान दो। कह रहे हैं एक्स और वाई दो दोस्त हैं, ठीक है। अच्छा, इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 इतना ये दिया हुआ है। अच्छा बताओ, सबसे पहले आपके सवाल में गुडविल दिख रहा है, मार्क कर लीजिए कि इसको राइट ऑफ करना होगा, ठीक है। दिखा? राइट साइड में आपके गुडविल दिख रहा है, नीचे से चौथा या नीचे एकदम लास्ट आइटम है, दिख गया? और डेबिट साइड में देखो जनरल रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड पड़ा हुआ है, दिख रहा है? तो नहीं दिखा? छोटा है क्या? बहुत छोटा दिख रहा है। आगे बढ़े? हाँ, मेरे से तो बड़ा ही है। चलो आगे देखते हैं। अब इतना काम करने के बाद नीचे की क्लॉजेस पढ़ते हैं, कुछ नई। इधर घुमाना जरा, इधर, हाँ मेरे तरफ, हाँ थोड़ा सा और घुमाओ, हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है बस, ठीक है। 1 जनवरी 2013 को Z is admitted for 1/5 share in the following condition. Z will bring 20,000 for capital, ये तो उसके कैपिटल में चला जाएगा 20,000 रुपया, और 5,000 गुडविल ऑफ हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द एक्स एंड वाई। तो अगर वो आधा, जैसे मान लो गुडविल में 5-5 हजार पाए, तो 2,500 करके 2 कैश करके यहाँ निकाल देंगे। विड्रॉ कर रहे हैं ना, कह रहे हैं जितना हम गुडविल का पैसा पाएंगे उसका आधा आप निकाल दीजिए हमको, ठीक है, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। मशीनरी इज वैल्यूड एट 20,000, तो मशीन में आपका एक एडजस्टमेंट है, और बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 60, और बिल्डिंग में एक एडजस्टमेंट है। उसके बोल रहा है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड, फर्नीचर में भी रीवैल्यूएशन है, और स्टॉक इज एप्रिशिएटेड, तो बैंक और कैश को छोड़ के सब में कोई ना कोई काम है। कह रहा है एक प्रोविजन बनाओ 10% का। अच्छा बताओ, प्रोविजन डेटर मेरे पास 9,000 का है, 9,000 का 10% कितना होता है मोहित? 900 चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन कितने का बना हुआ है, तुम्हारे पास बुक नहीं है, कुछ देख नहीं रहा है, कैसे ऐसे नहीं पढ़ाई होगी? तो देखो उधर, इधर क्या देख रहा है जमीन में, उधर देखो सवाल में। प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी कितना बना पड़ा है? 400, और हमें 10% बनाना है, तो ये मत सोच लेना कि 900 और बनाना है। प्रोविजन का टोटल अमाउंट 900 होना चाहिए, 400 हमारे पास है, नया प्रोविजन कितने का बनेगा? 500 का। ध्यान रखना कि ये चीज को जोड़ के रखा करो, प्रोविजन अगर 10% बोल रहा है तो अंदाजा ऐसा 10% 9,000 का नहीं बना देना। डेटर का 10% बनाना है, और डेटर का 10% होता है 900 रुपए, 400 तो ऑलरेडी बना पड़ा है, तो 500 नया बनाना पड़ेगा। आगे सुनो, फिर कह रहे हैं कि इधर डेटर में भी काम हो गया अपना। फिर उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर अमाउंट 1500 इज नॉट लाइकली टू अराइज रिटर्न ऑफ देम, क्रेडिटर को भी कम करना है हमें, रीवैल्यूएशन में ही ज्यादा काम है इसमें। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 3,000 रुपए का जरूरत है, पिछले बार 8,000 का फंड था, 5,000 क्लेम था, 3,000 फ्री हुआ था। इस सवाल में 3,000 का क्लेम है, 5,000 फ्री होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्कमैन में भी जरूरत है इसमें। देयर इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 का, और इन्वेस्टमेंट है 6,000 का। क्या वही वाला सवाल नहीं आ गया? ये वाला थोड़ा थोड़ा उसमें का भी मिलाया, नई नई बातें आ गई, तो इसको आप बनाइए। चलो फटाफट से फॉर्मेट लो, हम भी फॉर्मेट लेते हैं, आप शुरू करिए सवाल को। PSR क्या इनका कुछ बोला है सवाल में? PSR इनका 3-2 चल रहा है, चलो 3-2 चल रहा है, हमको ध्यान में रहेगा, हम ऊपर लिख लिए। आगे बढ़िए, अब बताइए एक एक करके आइटम। सबसे पहले गुडविल, गुडविल का राइट ऑफ करो। 2 गुडविल, कौन बताएगा गुडविल? मौसम तुम, अरे क्या नाम है, सिद्दीका, कितना कितना अमाउंट जाएगा किसके किसके अकाउंट से बताओ? 10,000 है यहाँ पे, बोलो, नहीं बोलोगी? समझ में नहीं आया सवाल? हाँ ये ठीक है, खोजो अभी थोड़ा। हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, उठो। उसके बाद में हमारे पास क्या है? बिल्डिंग में गुडविल, गुडविल तो राइट ऑफ कर दिया, और कुछ राइट ऑफ करने लायक है? नहीं। क्या क्या बांटने लायक है? जनरल रिजर्व बांटो पहले। बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का है? जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है हमारे पास 10,000 का,
6,000 इनको दे दो, 4,000 इनको दे दो। अच्छा, वर्कमैन में कितना पड़ा हुआ है? वर्कमैन में 8,000 पड़ा हुआ है। क्लेम कितने का आएगा? वर्कमैन फंड, हाँ, तो 5,000 आपके पास फ्री हो गए और वो 3 2 में बंटने चाहिए, तो 3,000 2,000, 3,000 और 2,000। ठीक है जी। आगे क्या है? वर्कमैन हो गया, फंड हो गया इधर, बस। अब रीवैल्यूएशन में आ जाओ फटाफट से। जेड कह रहे हैं 20,000 कैपिटल का लाएंगे, लाओ जी। बाई कैश कितना? 20,000 कैपिटल का लेके आया, तो उसके अकाउंट पे 20,000 डालिए। प्रीमियम का कितना पैसा लाया है बताओ मोहित, कितना लाया है? 5,000 लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल। इन लोगों को कितना कितना मिलेगा? 3 2 मिलेगा, क्योंकि ओपी एनपी सेम है तो सैक्रिफाइसिंग भी वही चलेगा। अच्छा, इन लोगों को जितना पैसा मिला इन लोगों ने कहा आधा आधा निकाल दीजिए, तो निकाल लो। जो 3,000 पाया है वो कितना निकाल लेगा, और 2,000 जो पाया है वो 1,000 निकाल लेगा। जब कैश का टोटल लगाएंगे तो उस बात में इसको ध्यान रखेंगे। इस कैश में जब टोटल लगाएंगे तो इस कैश को हम ध्यान रखेंगे क्या हुआ है। आगे जी, आगे क्या है? रीवैल्यूएशन का कैपिटल का पैसा हो गया। मशीन इज वैल्यूड एट 20। मशीन की वैल्यू कितनी दी है? 30 है, और 30 से घट के 20 हो गया, तो घट गया ना वैल्यू। टू मशीनरी, मौसम कितना घटा मशीन का वैल्यू बोलो? 10,000 रुपए। 30,000 था और 20,000 वैल्यू हो गई। उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग को 60,000 वैल्यू कर दो। बिल्डिंग की वैल्यू 40 थी, 60 हो गई, तो 20,000 बढ़ गया। बाई बिल्डिंग कितना बढ़ा? 10,000 20,000, 20,000 रुपये बढ़ गया। नेक्स्ट आगे क्या है? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड 10%। बताओ फर्नीचर का वैल्यू कितना कम हुआ? तो 2,000 कम हो जाएगा। आगे स्टॉक को 30% बढ़ाओ। बाई स्टॉक 30% बढ़ाओ, कितना आ रहा है? स्टॉक की वैल्यू कितने? 10,000 है, 30% मतलब 3,000 बढ़ गया। आगे क्या है? प्रोविजन बनाइए डेटर पे 10% का, तो टू प्रोविजन कितने का बनेगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का बनेगा बताओ? 500। क्यों 900 का नहीं बना अभिषेक? 400 रुपया ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास। अच्छा, आगे क्या है? क्रेडिटर अमाउंटेड 1,500 रुपया। 1,500 रुपया हमें क्रेडिटरों को नहीं देना है, तो फायदा हो गया हमारा। क्रेडिटर को कम कर दो 1,500 रुपए से, ठीक है। अच्छा, आगे लाइबिलिटी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का 3,000 है, वो तो हम नए बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अनरिकॉर्डेड एक लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मेरे ऊपर लॉस होता है। अकाउंटेंट कितने का सैलरी है भाई इसका? 4,000 रुपए की सैलरी, और एक इन्वेस्टमेंट हमारे पास अनरिकॉर्डेड है, तो नए बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट भी आएगा और ये लाइबिलिटी भी आएगी। इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है? ये तो पीछे सवाल का कॉपी है लग रहा है हमको। हो गया? बस सारा आइटम पढ़ दिया हमने। फटाफट से आप प्रॉफिट लॉस दिखाओ। प्रॉफिट मेरे को लग रहा है फिर से वही प्रॉफिट आएगा 14,000 का, है ना? ठीक है, 14,000 का प्रॉफिट कितना कितना जाएगा एक्स और वाई के कैपिटल में बताओ? पार्टनर्स कैपिटल 3 2 है, वही आएगा 8,400, 8,400, 5,600। चलो आगे क्या है? खत्म इधर का काम। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इन लोगों के अकाउंट में डालो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरफ दिखाना। 8,400, 5,600। नेक्स्ट क्या है? हो गया? इधर का सारा काम हो गया। इधर ही दिखाओ, सब लिख रहे हैं, मेरे तरफ क्यों घुमा दिया? इधर घुमा दो आदित्य, इधर देख रहे हैं, लिख रहे हैं। मेरा तो काम खत्म हो गया। आप एक बार टैली कर दो, थोड़ा टोटल लगा लो कितना हो रहा है, फिर बैलेंस शीट बना देते हैं, खत्म हो जाएगा। मौसम तुम कर चुकी हो टैली? बैलेंस बता दो फटाफट से, बैलेंस शीट ही बताओ। क्लोजिंग जेड का तो 20,000 है, जेड का तो 20,000 है। एक्स का कितना बता रही हो? 62,900। आगे वाई का 38,600। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाया जाए। कोई नई बात इसमें नहीं मिली है, कल ही एक नया बात मिला है कि जो गुडविल पाए हैं उसका आधा विड्रॉ कर लिए हैं, और कुछ इसमें नई बात नहीं है।
और आपको मजे की बात बताएं, अब इससे ज्यादा कुछ नया इसमें आने वाला भी नहीं है। अब केवल वो टेक्निक खाली क्या करेंगे, कभी गुडविल का वैल्यू निकलवा लेंगे, अभी तो देय हैं, कभी पीएसआर को चेंज कर देंगे। अब ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे भर भर के, और कुछ नहीं। आओ बैलेंस शीट, इधर चमक तो नहीं रहा है आदित्य? आ जाओ, बैलेंस शीट बता दो मेरे को, नया बैलेंस शीट क्या क्या आएगा बताओ नए बैलेंस शीट में। बताओ क्या क्या आइटम आएगा। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल में कितना आया, एक्स का, वाई का और जेड का। 62,900, 38,600 और 20,000। टोटल बताओ कितना आ रहा है। हाँ 121,500 और क्या है, और 121,500। उसके बाद क्या है बताओ, एक एक आइटम पढ़ते जाओ वहां से। प्रोविजन फॉर क्लेम, वर्कमैन का क्लेम कितने का है, 3,000 रुपए आप वर्कमैन के क्लेम के रख दो। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां से तुम बोल दिए। क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर 1500 कम करके बोलना कितना है, नहीं बोलोगे। क्रेडिटर 23,000 है, 1500 कम कर दो, 21,500 ना। और बिल्स पेबल कितने का है, बिल्स पेबल 2,000। और कुछ है, यहां आ जाओ एसेट साइड में, कैश का कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। देखो यहां समझो बढ़िया से कैश को, कैश में हमारे पास कितना पड़ा था, 2,000 रुपया कैश में पड़ा था। ध्यान से समझना, हमारे पास कैपिटल में जेड कितना लेके आया, 20,000 रुपया लेके आया था। प्रीमियम का पैसा कितना लाया था, वो प्रीमियम कितना लाया था, 5,000 इतना लाया था, मतलब टोटल पैसा हो गया 27,000 रुपया। लेकिन इस सवाल में से 2,500 रुपया निकल गया, उन लोगों ने निकाल लिया। कितना बचा मेरे पास बताओ, 500 इधर हो गया 3,000 और 24,500, यानी कैश में टोटल अभी मेरे पास बचा है 24,500 रुपए। बिल्डिंग क्या कीमत है नहीं हमारे बिल्डिंग की, बताओ बिल्डिंग की नई कीमत कितनी है, 60,000 रुपए। 40 था 20 बढ़ गया है 60,000। बैंक में कितना बैलेंस है, बैंक में हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है, तो बैंक का जितना पड़ा है उतना ही रहेगा, 2,400। उसके बाद आपके पास स्टॉक, स्टॉक की कीमत घटी या बढ़ी बताओ जरा। स्टॉक का कीमत 3,000 बढ़ा है, यानी 13,000 हो गया। अच्छा स्टॉक के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर का कीमत क्या हुआ था, 2,000 घटाया था, तो कितना है फर्नीचर 20, यानी कि नया कीमत कितना हो जाएगा 18। फिर उसके बाद में मशीन है, मशीन कितने की है, मशीन की वैल्यू घटी 10,000 से, भाई बताओ कितना हो जाएगा, 30,000 से 10,000 घट गया, ये आ गया 20,000। उसके बाद आपके पास क्या है, डेटर, डेटर में क्या लिखेंगे, डेटर में है 9,000, डेप्रीशिएशन अरे प्रोविजन बनाया 900 का, 8,100 हो गया। गुडविल लिखना नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है कितने का, 6,000 का। टैली करो, इधर से सारा काम किया है, मशीन कर लिया, फर्नीचर कर लिया, प्रोविजन कर लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी कर ली है, हाँ लिख लिया है, बिल्डिंग कर लिया, स्टॉक कर लिया, क्रेडिटर कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया। टैली कर जाना चाहिए, टोटल बता देना। एक साइड का आ गया, क्या हट गया बोलो, 1,52,000 और ये 1,52,000 आ गया टैली, मेरे को तो दिख रहा है, बाकी अब तुम लोग देख लो। हो गया ना। तो होम, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन आपके शीट का है। होमवर्क हमने दे दिया है, होमवर्क में आपका क्वेश्चन ज्यादा नहीं दिया है, जो 1 से लेके 11 तक ये आपके फेयर कॉपी में ऑल सम्स बना लीजिएगा पहले। अगर और बनाने का मन करे तो बना सकते, नहीं तो अगले दिन आगे से कंटिन्यूएशन करेंगे, 3 दिन में खत्म करेंगे। 10 सवाल आज दिए हैं, अगले दिन 10 सवाल, उसके बाद 10 सवाल, मतलब मोटा मोटा मेरे ख्याल से 29वें क्लास में ये खत्म हो जाएगा। 26वां क्लास है तो 29वें क्लास में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कठिन लग रहा है किसी को ये टॉपिक? अब तो नहीं कठिन लग रहा होगा, पूरा डिटेल पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम तो शुरू जुड़ गया था इसमें, हाँ तो बस ठीक है, पीएल एप्रो खत्म होते ही तो जुड़ गए थे।
ठीक है, आज इतना रखते हैं, आपका होमवर्क मिल गया और समय भी पूरा हो चला है आपका। समय से आ जाया करिए, बहुत लेट आते हैं सब लोग। तब तक के लिए सबको नमस्ते, बाय बाय, टाटा।